झूठ की देवी, झूठ झूठ झूठ, सिर्फ झूठ। और हाँ, मेरा कमेंट लगा के एक्चुअली सही किया। ये बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि आप देखो आरोप तो हमेशा से लगाती हो, लेकिन नाम लेके कभी ऐसे डायरेक्टली नहीं लगाया ना। अब इस तरीके से जैसे आपने डायरेक्टली मुझे पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया है झूठे आरोप लगा के उसके लिए खैर दूसरे वर्जन में भी आपको मिलेगा रिप्लाई, लेकिन यूट्यूब पे भी मिलेगा। और झूठी महारानी, सबूत कहाँ है? प्रूफ प्रूफ प्रूफ, बस बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते, बस एलिगेशन ही लगाना आता है, इल्ज़ाम। कभी तो सच बोला करो। और इतनी छीछी हो रही है, फिर भी मुझे नहीं लगता कि आपको शर्म आ रही है। मतलब जिस लहजे में आप रिएक्शन के आड़ में किसी को बेइज्जत करते हो, ह्यूमिलिएट करते हो, क्या उससे भी गंदी लैंग्वेज में किसी ने आपसे बात की है? जो देख के एकदम रूह कांप गई, एकदम थरथरा रहे हैं लोग, खानदान तक को गालियाँ, तू तड़ाक। गाइस, किसी को खानदान को गाली दिखाओ, किसी को तू तड़ाक दिखाओ, और किसी की रूह कांप रही हो, मतलब इससे वर्स्ट लैंग्वेज किसी ने कभी सुनी ही नहीं हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे साथ तो इन सब में से कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। और हाँ, मैडम को आखिर किनका है सपोर्ट? मैडम ने आज खुद एक्सेप्ट कर लिया कि कम्युनिटी से इनको सपोर्ट मिल रहा है, और ये दूसरों पे इल्ज़ाम लगाती हैं। इनके पास तो पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन पे भी बात होती है। और आज मैडम ने देखो खुद ही एक्सेप्ट कर लिया, जो दूसरे को किराए का टट्टू और पता नहीं क्या क्या बोलती हैं। तो खैर गाइज, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड यस गाइज, पहले मैं अपनी साइड से कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरे व्यूअर के लिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा है ना कि यहाँ यूट्यूब पे कोई जज नहीं बैठा है। लेकिन भले मेरा छोटा सा चैनल है, थोड़ी सी जनता है, थोड़े से व्यूअर्स हैं मेरे लिए, पर मेरे लिए सम्मानीय है। मैं अगर आंसरेबल हूँ तो सिर्फ मेरे व्यूअर्स को हूँ, ठीक है। तो जैसे कि ये झूठी महारानी जी हैं, इन्होंने एक गंदगी फैलाई है मेरे चैनल पे पड़े एक वीडियो के नीचे से, कमेंट सेक्शन से कमेंट उठा के उसको लगाया है, और इन्होंने आरोप लगाया है कि मैंने जो वहाँ पे कुछ देवर भाभी के रिश्ते की बात हो रही है, मैं उसको एग्री कर रही हूँ। इस आरोप को मैं सरासर खारिज करती हूँ, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। बहुत जल्दी होगा तो मैं वो कमेंट सेक्शन विथ क्लिप, वीडियो की क्लिप की वीडियो किस बारे में है वो लगा दूंगी। इस आरोप को मैं खारिज कर रही हूँ, और मेरे व्यूअर्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैंने अपने चैनल पे अपने शब्दों में, अपने आवाज़ से, अपने मुंह से कभी किसी के लिए कोई भी कैरेक्टर असैसिनेशन बोलना तो छोड़ो, ऐसी कोई बात भी नहीं कही है कहीं भी किसी के लिए। और अगर ऐसे कमेंट सेक्शन से कमेंट उठा के कोई मुद्दा बनाएगा तो भाई यूट्यूब पे कोई भी रिएक्शनिस्ट या कोई भी क्रिएटर, किसका कमेंट सेक्शन साफ सुथरा है? यहाँ तो मतलब ह्यूमिलिएट करने पे आते हैं ना लोग, तो अपने शब्दों में लिख लिख के वार्डरोब मालफंक्शन तक को ऐसा बता देते हैं कि खोल खोल के दिखाया जाता है अपने शब्दों में। लिटरली ये रिएक्शनिस्ट के शब्द हैं, और ये जनता को पता ही है। यहाँ यूट्यूब पे कोई न्याय दिलाने नहीं बैठा, मैं आंसरेबल हूँ सिर्फ मेरे व्यूअर्स को। तो इसलिए मैं मेरे व्यूअर्स से कहना चाहूँगी कि आप लोग को पता है मेरे शब्द क्या है, और मैं किसी को कुछ भी जवाब नहीं देना चाहूँगी। लेकिन यस, झूठी महारानी ने जो ये हरकत की है कि उन्होंने मेरा नाम मेंशन करते हुए, मतलब पब्लिकली मुझे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने झूठे आरोपों के साथ जो ह्यूमिलिएट किया है, उसके लिए उनको जवाब ज़रूर मिलेगा। और अगर कोई भी ऐसा करेगा तो उसके लिए भी जवाब ज़रूर मिलेगा, यहाँ यूट्यूब पे भी और बिहाइंड यूट्यूब भी। खैर, ये मैं बता दूं कि चरित्र सिर्फ एक आदमी का नहीं होता और सिर्फ एक औरत का नहीं होता, चरित्र हर एक इंसान का होता है। सिर्फ बड़े क्रिएटर्स का नहीं होता जिनके कि लाखों में और हजारों में सब्सक्राइबर्स है, ठीक है। छोटे क्रिएटर्स का भी होता है जिन्होंने अभी अभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना शुरू किया है या अपनी बातें रखना शुरू किया है। मेरे लिए पर्सनली, मैं अपनी बात बताऊं, मेरे लिए पर्सनली बहुत सारे चैनल्स पे बहुत गंदी गंदी बातें, मतलब मेरे लिए छोड़ो, मैं तो फिर भी वीडियोस बना रही हूँ मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे बच्चे के लिए, अलग अलग चैनल पे अलग अलग बातें, और बड़े बड़े क्रिएटर्स के द्वारा, हाँ, बड़े बड़े क्रिएटर के प्रियतम सब्सक्राइबर्स जो है वैसे कमेंट किए हैं,
और बड़े बड़े क्रिएटर्स के द्वारा ऐसे कमेंट्स को लाइक किया गया है, ठीक है। लेकिन मैंने कभी स्क्रीनशॉट नहीं लगाया, स्क्रीनशॉट है मेरे पास, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ये भी लगाऊंगी। जो लोग यहाँ चोला पहन के और ढोंग करते हैं ना, जैसे शुरू से एक्सपोज किया है ना वैसे ही एक्सपोज भी करूँगी। लेकिन मैंने कभी ज़रूरत नहीं समझी भाई, क्योंकि लोगों की वो अपनी सोच होती है, और यूट्यूब पे किसी के सही या गलत बोल देने से कोई सही या गलत नहीं हो जाता है। लेकिन झूठी महारानी ने मुझ पे जो आरोप लगाए वो कमेंट लगाते हुए उसको क्लियर करना चाहूँगी कि मेरा जो वीडियो है वो है ही इस बारे में, मतलब मैंने ऐसा किया, मैंने ये किया, मैं ऐसा कर लेती हूँ, या फिर मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरी सराहना होनी चाहिए, मतलब बेसिकली ऑब्सेशन के बारे में ही वो वीडियो है। मैं करते हैं, जाके वीडियो देख लो भाई, वीडियो पड़ी है मेरे चैनल पे, ठीक है। उस पे किन्हीं का कमेंट आता है एक रिलेशनशिप, मतलब कि देवर भाभी का रिश्ता लेके, जो उस व्यूअर के मन में या उस कमेंटेटर के मन में था, उन्होंने वहाँ पे लिखा, ठीक है। वहाँ पे कमेंट आया है हेतल शेठ नाम की एक व्यूअर का, जिन्होंने कमेंट में लिखा है कि ऑब्सेशन लगता है मुझे। उन्होंने लिखा है ऑब्सेशन लगता है, विच इज़ एग्जैक्टली माई वीडियो इज़ अबाउट। मेरा वीडियो ही ऑब्सेशन के बारे में है कि सिर्फ मैं करते हैं। तो मैंने जो रिप्लाई दिया है वो मैंने हेतल शेठ को दिया है, बाकायदा मेरे रिप्लाई में वहाँ पे @हेतल शेठ लिखा हुआ है, और उसके बाद मैंने अपना वर्जन वहाँ पे लिखा है कि एग्जैक्टली ऐसा कोई और करे तो उसको गलत, या फिर जो भी चीज़ें हैं उसमें, क्या मैंने किसी का कैरेक्टर असैसिनेट किया है, क्या मैंने किसी के चरित्र पे उंगली उठाई है, नहीं उठाई है ना। फिर यहाँ मुझे यूट्यूब पे ऐसे ह्यूमिलिएट या फिर ऐसे झूठे आरोप लगा के कैसे कोई गलत साबित कर सकता है। खैर ये तो मैं मेरे व्यूअर से पूछना ही नहीं चाहूँगी, क्योंकि अलग अलग चैनल्स पे मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में कितने ऐसे कमेंट आते हैं कि उन्हें अलग अलग चैनल्स पे हाइड कर दिया गया है, वो वहाँ कमेंट नहीं कर पाते हैं। क्यों हाइड कर दिया गया है? और ये भी कमेंट आते हैं कि उनका कमेंट जो है वो डिलीट हो जाता है। क्यों डिलीट हो जाता है? क्योंकि वो सही कमेंट करते हैं, क्योंकि वो फेवर में कमेंट करते हैं। और मैंने पहले भी एक रिएक्शनिस्ट को बकायदा जो एक न्यूट्रल कमेंट था, सोनू चौधरी, मुझे आज भी नाम में याद है उनका, उन्होंने एक न्यूट्रल सा कमेंट किया था और वो रिएक्शनिस्ट ने वो कमेंट डिलीट कर दिया था, जिसके ऊपर मैंने पॉइंट आउट किया था कि भाई इस कमेंट में तो कुछ भी गलत नहीं था। बकायदा स्क्रीनशॉट लगा के बकायदा वो कमेंट पढ़ के बताया था कि भैया इसमें तो कुछ गलत नहीं था, मतलब ना कोई गाली गलौज ना कोई अपशब्द। फिर डिलीट क्यों किया? क्योंकि वो कमेंट किसी और के फेवर में था और रिएक्शनिस्ट का रिएक्शन किसी और के फेवर में था। तो समझ रहे हो, इसीलिए मुझे भी इसीलिए टारगेट किया गया है। डे 1 से, जिस दिन से मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना शुरू किया है, अलग अलग रिएक्शन चैनल, मतलब गैंग अप करके, ग्रुपिज्म करके, लिटरली मतलब पैनल पे पैनल लगा के इन लोगों ने मुझे ह्यूमिलिएट किया है। और जब इन सब से भी मैं नहीं रुकी तो अब ये नया एजेंडा सामने आया है कि भाई कमेंट सेक्शन से कमेंट उठाओ और फिर उसके ऊपर झूठे आरोप लगाओ और फिर गलत साबित कर दो। हाँ, तो भाई कमेंट सेक्शन किसका साफ रहता है, किसका एकदम साफ सुथरा? मैंने तो बड़े बड़े क्रिएटर के कमेंट सेक्शन देखे, वहाँ तक मेरे लिए छोड़ो, मेरे पति के लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरा छोटा सा बच्चा, उसके लिए, क्योंकि मैं यहाँ मेरे चैनल पे बैठ के अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ और बड़े बड़े क्रिएटर के फेवरेट सब्सक्राइबर्स कमेंट करते हैं और क्रिएटर उनको लाइक करते हैं। इसीलिए आज झूठी महारानी ने जो किया है उनके लिए खैर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी यहाँ, लेकिन लीगली, क्योंकि येस शी हैज़ ह्यूमिलिएटेड मी और इसके लिए उनको सबक सिखाना चाहिए। क्योंकि चरित्र जो है ना, सिर्फ झूठी महारानी जैसे बड़े बड़े क्रिएटर्स का थोड़ी होता है, चरित्र जो है वो तो छोटे क्रिएटर्स का भी होता है, हर एक आदमी हर एक औरत का होता है भाई। और एक चीज़ बताओ, जो देवर भाभी वाली चीज़ बोली गई है, मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं यहाँ निक्की की बात करूँ तो अगर माता जी के लिए, मतलब निक्की के मदर इन लॉ के लिए कोई भी हेट कमेंट्स या कोई भी चीज़ आती है जिसपे कि निक्की या सुमित भैया स्टैंड लेते हैं या नहीं लेते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर ये ठप्पा लगाया जाता है कि भैया तुम लोग ऐसा दिखा रहे हो, वो पार्शियलिटी कर रही हैं, इसीलिए उनके ऊपर ऐसे कमेंट आ रहे हैं, तुम लोग उनको दिखाओ मत।
तो मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो देवर भाभी का रिश्ता है, अगर कोई भाभी खुद अपने देवर के लिए ऐसी ऐसी बातें कर देगी कि भैया जो सोशल मीडिया पे शायद कोई सुन भी नहीं सकता। मैंने तो बहुत सारे रिएक्शन चैनल देखे हैं, बाकायदा ये लिखा गया है मेरे देवर ने मेरे साथ गलत किया, और नीचे वीडियो देवर भाभी का चल रहा है, समझ रहे हो। लेकिन वहां किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया इस चैनल को टारगेट क्यों किया जा रहा है। सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, जब कुछ सच नहीं मिल रहा है ना, तो सिर्फ झूठे आरोप लगा लगा के। तो खैर, यहाँ पे मुझे किसी भी रिएक्शनिस्ट या किसी भी क्रिएटर को कुछ भी सफाई नहीं देनी, कुछ भी नहीं बोलना लेकिन जो आरोप मुझ पे लगाए जाएंगे उसका जवाब तो दिया जाएगा। और अगर ऐसे पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया जाएगा तो पब्लिकली तो जवाब दिया ही जाएगा और जो संवैधानिक अधिकार है हमारा, वैसे भी जवाब दिया जाएगा। अब बात करते हैं, मैडम जी सबूत कहाँ हैं? हर चीज़ में बस सबूत, प्रूफ प्रूफ प्रूफ। जैसे रूह कांप जाएगी, खानदान को गाली दी और मेरे तो खानदान तक को गाली दी। तू तड़क, गाइस किसी को तू तड़क दिखा क्या? किसी भी स्क्रीनशॉट में, किसी भी मैसेज में खानदान को गाली दिखी क्या? जिस भाषा में मैडम रिएक्शन देती है, मतलब किसी की बीवी को आप पैसे छापने की मशीन बोल दो, वो बढ़िया है। किसी की सास अगर मतलब बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज वो अगर जल्दी पूजा कर लेती हैं, तो मैडम रिएक्शन के नाम पे कहती हैं, क्यों भाई आपकी कहीं की ट्रेन छूट रही थी क्या? आपको क्या इतनी जल्दी थी, थोड़ा इंतजार कर लेती। ये मैडम का रिएक्शन होता है। और ये कहती है कि मैंने माताजी पिताजी के लिए कुछ नहीं बोला, माताजी के लिए तो फिर भी कभी कभी, पिताजी के लिए तो मैंने कुछ नहीं बोला। पेरेंट्स कौन होते हैं? माताजी पिताजी दोनों होते हैं ना। और ये अपने वीडियो में पूछती हैं, पेरेंट्स को शर्म नहीं आई बच्चा पैदा करने में? बच्चा पैदा करते क्यों हो तुम लोग यार? और तो पता नहीं क्या क्या यार, और तो पता नहीं क्या क्या। मतलब रिएक्शन के आड़ पे बड़े बड़े मेकअप स्टूडियो में जो बड़े बड़े मतलब ब्रांड है ना, जो मेकअप आर्टिस्ट, वहाँ अगर कोई भी क्लाइंट जाता है तो वो भी शॉर्ट्स में नॉर्मली ब्लाउज पहन के और वो मेकअप करवाता है, वो वीडियोस यूं ही पब्लिकली पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डले हुए हैं, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैडम की औकात है कि वो वहाँ ऐसे बड़े मेकअप स्टूडियो तक पहुँच जाए। मैडम मोबाइल पे ही देख लो, मोबाइल तो है, इंटरनेट तो है, उसका यूज़ करो और देख लो बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट की वीडियो। वो ऐसे ही शॉर्ट्स पहन के और ऊपर ब्लाउज पहन के फिर ही रेडी होते हैं। तो क्या वो सब कैरेक्टरलेस हैं? उन सब का कैरेक्टर खराब है? और ये कैरेक्टर की बात कर रही हैं, जो कि किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहू अगर अपने घर में बैठ के और अपने मेकअप आर्टिस्ट से अपने कंफर्ट के हिसाब से रेडी हो रही है, मतलब नॉर्मल अगर लोअर और ब्लाउज में, तो मैडम उस पे कैरेक्टर असैसिनेट करती हैं कि लोअर या ऊपर का पहन के जो भी आप करती हैं ना। मतलब सोचो, ये इनकी सोच है। यहाँ किसी का कैरेक्टर असैसिनेट नहीं होता, क्योंकि भैया चरित्र क्या सिर्फ एक ही आदमी का है मतलब औरत का। हालांकि मेरे हिसाब से आदमी का भी होता है। देखो गाइज, मैंने जो सही राय ना हमेशा बोला है। थोड़े दिन पहले मैंने छोटी बहना का, मतलब इसी फैमिली की एक और ब्लॉगर है जिन्हें मैं छोटी बहना कहती हूँ, छोटी बहने का एक वीडियो आया था उनके हस्बैंड के साथ Q&A वाले उस पर टॉपिक पे, और उस पर मैंने वीडियो बनाया था, जबकि उन्हें कमेंट सेक्शन में इतना हेट मिला था, इतना हेट मिला था कि ये बीवी को मारता है, ये ड्रिंक करके आया है, या जो भी मोबाइल नहीं दिखा रहा है, इसका चक्कर है, इसकी गर्लफ्रेंड है। पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग रहा था। मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला था। मैंने साफ साफ कहा था कि भाई हो सकता है कि वो अभी नहीं दिखाना चाह रहा हो, अभी एनिवर्सरी आने वाली है, सबको पता है, तो कुछ सरप्राइज होगा, कुछ होगा। एंड एग्जैक्टली वही चीज़ सामने आई, समझ रहे हो। तो कैरेक्टर जो है ना, ये लोग कमेंट सेक्शन में, बड़े बड़े क्रिएटर के कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट कर देते हैं, ऐसे इतना हल्का होता है क्या? चरित्र की कोई भी आरोप लगा देगा या कोई भी कुछ बोल देगा, चरित्र का हनन हो जाएगा। चरित्र हनन का मतलब भी समझ में आना चाहिए ना। और ये लोग ऐसे पब्लिकली किसी पे गलत आरोप लगाना भी चरित्र हनन होता है, ठीक है। खैर, आदमी का भी चरित्र होता है, औरत का भी चरित्र होता है, और मैंने हमेशा इस चीज़ की रिस्पेक्ट रखी है। मेरे शब्द कभी किसी के लिए भी गलत नहीं रहे हैं तो नहीं रहे हैं। और कमेंट सेक्शन की कोई बात करेगा, फिर लगाओ भाई, हम तो ओपनली कह रहे हैं, लगाओ, मेरे नाम के साथ लगाओ, फिर देखो हम भी लगाते हैं जोरदार क्योंकि हम इसीलिए तो बुरे लगते हैं, क्योंकि हम एक्सपोज कर देते हैं, चाहे रिएक्शनिस्ट हो चाहे कोई और हो। मतलब माता जी के लिए अगर गलत कमेंट आए तो जो दिखा रहे हो उसी पे कमेंट आ रहे हैं।
किसी और के लिए गलत कमेंट आए, ओ हो, चरित्र पे बात हो रही है, कमेंट सेक्शन किसका दूध का धुला है। मेरे व्यूअर्स से पूछना चाहूँगी मैं, कमेंट सेक्शन किसका दूध का धुला है। मेरे व्यूअर्स के अलावा यहाँ यूट्यूब पे मुझे कोई और मैटर करता भी नहीं है। और हाँ, झूठी महारानी का आज भी आया है एक वीडियो जहाँ उन्होंने फिर से कुछ आरोप लगाए हैं, तो देखते हैं आरोप सही सिद्ध होते हैं या गलत। और झूठी महारानी ने बातों ही बातों में बता दिया है कि स्ट्रगल दीदी की ननद जी से इनकी बात हुई है फ़ोन पे, यू नो गाइज, मतलब फ़ोन नंबर है, पर्सनल कांटेक्ट है, देखो। और ये दूसरों को किराए का टट्टू बोलती हैं समझ रहे हो गाइज। तो गाइज बहुत सारी बातें हैं, अभी तो बस शुरुआत हुई है। पहले मुझे मेरी बात मेरे व्यूअर्स के लिए रखनी थी। बहुत जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो में कुछ और फैक्ट्स, तथ्य के साथ कुछ और चीज़ों को एक्सपोज करते हुए।